हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, वो भी चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो वीडियो जो हम बना रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी के बेस्ड पे बना रहे हैं, जो बुक हमारी अब आने वाली है। ठीक है, सो आप मुझे ये कहोगे भैया आप ये कैसे कह सकते हो कि ये चैप्टर इसमें आ रहा है या ये चैप्टर इसमें से हटाया नहीं गया। मैं आपको ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने जब सीबीएसई की साइड से सर्कुलर में उसमें जब मैंने फाइंड आउट किया कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर इसमें लाए गए हैं, जिसमें से इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है। ये चैप्टर आज भी जैसे कि पिछले साल बच्चों ने पढ़े थे वही चैप्टर आज भी आपको ये चैप्टर सेम टू सेम पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर ऐड किए गए हैं, जैसे कि 2 चैप्टर 10th क्लास से 9th में डाला गया है और एक चैप्टर जो है वो 11th क्लास से आपके में 9th में डाला गया है। ठीक है, सो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है इसमें। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इन सभी चैप्टरों के यानी पूरा 9th क्लास का मैथ्स मैं कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे टोटली फ्री। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है पूरे साल। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और इंट्रो करने के बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट भी कर देंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे 1.1 से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमसे बने रहें। हम आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। ये कहता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले अगर हम किसी बच्चे को गिनती सुनाने के लिए कहते हैं तो बच्चा कहाँ से स्टार्ट करता है गिनती सुनाना। तो आप मुझे कहोगे कि भैया ऐसी बात है, वो तो हमेशा से ही हम किसी बच्चे को कहेंगे तो वो हमें 1 2 3 4 ऐसे सुना कहेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी वो जाता हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग जहाँ से भी बच्चा करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि होल नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वो होती है, देखो होल में यहाँ पे ओ आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे होल नंबर में हमेशा से ही ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस तरीके से चलेगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। थर्ड हमारा टॉपिक आता है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में, यानी इंटीजर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। तो इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन, सेंटर में हमेशा 0 होता है। इस साइड कुछ नंबर है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4। इस साइड हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4। यानी इस पे नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे आपको, पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे और 0 भी मिलेगा। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि इंटीजर जो होता है ना, वो सभी नंबर जो होते हैं वो इंटीजर में आ जाते हैं। वो प्लस वाले भी हो सकते हैं, इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो होल नंबर भी हो सकते हैं, वो आपके रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर पे सारे ही नंबर शो करते हैं, बस आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। उसके बाद हमारा आता है 4th नंबर पे, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है और इससे रिलेटेड भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हमसे ये बोलेगा, मैं पहले क्वेश्चन आपको थोड़ा समझाता हूँ। क्वेश्चन हमें इससे रिलेटेड कैसे पूछ सकता है, इसमें हमें कहेगा कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर कितने बताओ, जितने भी आपसे पूछ लेगा। मान लो इसे कहते हैं 6 रैशनल नंबर बताओ। तो किस तरीके से हम रैशनल नंबर को पता करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर
होता क्या है, ठीक है। सो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 7/2, 9/2, 5/3, यानी जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी मैं आऊँगा, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बिल्कुल रैशनल नंबर का अपोजिट, वो नंबर होते हैं जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो अब ये कौन कौन से नंबर होते हैं वो भी बताते जाओ भैया। तो इसमें आपको वो नंबर होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका आता है रूट वाले नंबर, यानी जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो सारे ही इरैशनल नंबर होते हैं। क्या सारे ही रूट वाले नंबर इरैशनल नंबर होते हैं? नहीं, यहाँ पे हम √2, √3 और √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का जब आप एलसीएम फैक्टर करोगे तो 2 आ जाएगा, और √4 जो है वो बराबर किसके होता है? 2 के, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके बाद √5 होगा, √6 भी हो जाएगा, नहीं 7 होगा, फिर √8 होगा, ठीक है, √9 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने नंबर होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे। और एक और है हमारा पाई। पाई भी हमारा क्या होगा? एक इरैशनल नंबर के अंडर ही आता है, ठीक है। इतनी बात मुझे लग रही है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये वो नंबर हैं जिनका हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा 5th टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, उस पर हम आते हैं। अब हम देखेंगे इसमें टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी इसी चैप्टर में हम 3 टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। जैसे टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वेरिंग और रिपीटिंग कौन से नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग नंबर कौन से होते हैं, इन तीनों को हम इसमें समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने एक्सरसाइज को भी ईजिली कर पाएंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर यानी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसको भाग करने के बाद अगर वो लास्ट में जो रिमाइंडर होता है शेषफल वो अगर 0 आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि 12/5। अब आप 12/5 को यहाँ पे डिवाइड करके देखो, यानी 12 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, क्या बचा यहाँ पे? 2 पॉइंट लगेगा, हो जाएगा 20, 5 चौक 20। तो क्या रिमाइंडर क्या आ गया? आर हमारा क्या आ गया? 0। तो ये यहीं पे फिनिश हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो 2.4 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, यानी इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड वाली यानी 7th पे जो इस पे टॉपिक है इसका सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग, रिपीटिंग से आप ये समझना कि कोई नंबर है जो कि रिमाइंडर तो नहीं आ रहा लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या अगेन एंड अगेन एंड अगेन दोबारा से दोबारा आ रहा हो, ठीक है। यानी मान लेते हैं किसी को यहाँ पे 4 4 4 आता ही रहता, तो उसी को रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 20 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं। 20 को 6 से डिवाइड करो तो 6 तिया 18, क्या बचेगा? 2 पॉइंट लगाओ, यहाँ पे आएगा 20 हो जाएगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। 6 तिया 18, 2 बचा, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो फिर 0, यानी इस तरीके से यहाँ पे 2 आता रहेगा और यहाँ पे 3 जो है रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होने वाले नंबर, रिक्वायरिंग और रिपीटिंग नंबर, ठीक है।
सो इसका जो आंसर आएगा 3.333 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी ये रिपीट हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक जो यानी 8th टॉपिक जो इसका वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। ये बिल्कुल इन दोनों से अलग है, यानी इसमें क्या होगा, इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा कि आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका जो नंबर यहाँ पे तो क्या हुआ था, फर्स्ट वाले में ये रिपीट, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया था, सेकंड वाले में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नंबर जो था, यानी यहाँ पे 3 3 3 रिपीट हो रहा था, सिर्फ एक ऐसा नंबर था या दो ऐसा नंबर होगा जो कि रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग में इसमें एक नंबर ऐसा होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई नंबर है, डिवाइड करने के बाद है 0.1, देन उसके बाद आता है 0.011, फिर आता है 0.111, 0.111, इस तरीके से। यानी ये यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे 0 के बाद पहले क्या आया था 1, देन फिर 0 के बाद 2 बार 1 आया, फिर 0 के बाद 3 बार 1 आया, फिर 0 के बाद 4 बार 1 आया। यानी हम इसको जितनी बार डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 की संख्या है जो वो क्या होगी, हर एक स्टेज पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो हर एक स्टेज के बाद चेंज होते रहे, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इन सभी क्वेश्चनों को अपने, जब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो हम इन सभी क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दो कि बुक्स नहीं आई है तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, ये जो भैया पढ़ा रहे हैं क्या ये वेस्ट है, ये वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ CBSE ने डिफ़ाइन कर दिया है कि कौन से चैप्टर उन्होंने हटाए हैं और कौन से नहीं हटाए। तो ये चैप्टर आज भी एज इट इज़ है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और इन चैप्टरों से स्टार्ट करके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। बहुत से बच्चों ने शुरू भी कर दिया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब कर लिए।